प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। हर लेडीज़ इसको फील करना चाहती हैं, बट वेरी ऑनेस्ट इसके साथ बहुत सारे फियर्स भी आते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 5 ऐसे कॉमन फियर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे आप उससे ओवरकम कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डरे। हाय, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं वीडियोस बनाती हूँ प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड सेल्फ केयर के ऊपर। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस जर्नी में हम और आपकी कम्युनिटी बनी रहे और हम बहुत सारी मदर्स या फिर वुमेंस को हेल्प करें इस प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग जर्नी में। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और जो कॉमन फियर है जो लेडीज़ के अंदर आता है जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, द फियर ऑफ मिसकैरेज। यस, ये बहुत ही कॉमन है, हर लेडीज़ में देखा गया है। जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं कि ऐसी कोई चीज़ ना कर लें कि जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाए। ये सबसे कॉमन फियर है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर लेडीज़ को होता है। आफ्टर 12 वीक्स ये फियर कम हो जाता है, इसके जो रिस्क चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। करना क्या है, इन फर्स्ट 12 वीक्स में आपको सिर्फ अपनी बॉडी को ये समझाना है कि आप एक बहुत ही अमेजिंग जॉब कर रहे हो। सो इसमें मुझे कितना काम रहना है और कितने कॉन्फिडेंस से इसे डील करना है। अपनी बॉडी को आपको पॉजिटिव रखना है। जितना आप बॉडी को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आप इस फियर से दूर रहेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च मत कीजिए। जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे उतना ज़्यादा फियर के पास आप जाएंगे, और फियर के पास अगर आप खुद जा रहे हैं तो डर वैसे ही लगेगा आपको। तो आपको डरना नहीं है, फियर से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना है, सिर्फ अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है। जैसा उन्होंने बताया है बिल्कुल वैसा ही आपको आगे आगे जाना है। एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स रहते हैं। मैंने खुद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी डॉक्टर ने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया। प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशंस लेती थी मैं, अपने प्रॉपर फूड इनटेक था मेरा, उसके साथ मैं वॉक करती थी ज़रूर से, एंड द ब्रीदिंग एक्सरसाइज विच आई ऑलवेज टोल्ड इन माई वीडियोज़ कि वो करना ही है आपको। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी मैं करती थी जिसकी वजह से मैं हमेशा पॉजिटिव रहती थी। प्लस पॉइंट क्या है, 2 टाइम का वॉक। यस, 10 to 15 मिनट्स मिनिमम वॉक करिए। एक सूदिंग म्यूज़िक के साथ वॉक कीजिए जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट होता है, बॉडी काम होती है, माइंड काम होता है, एंड बेबी के पास एक अच्छी नॉइज़ जाती है जिसकी वजह से आप भी बहुत खुश रहते हो। वॉक बहुत सिंपल करना है, स्लो एंड सिंपल वॉक। कोई हार्ड एंड फास्ट या रन ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल जैसे आप चलते हैं वैसे ही बस 5 to 10 मिनट्स आप वॉक कर लीजिए, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में, जितना आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो करने के लिए। और इस तरीके से आपने अपना पहला फियर ओवरकम कर लिया है। अब बात करते हैं हम सेकेंड फियर की, फियर ऑफ लेबर पेन। ये सबसे ज़्यादा एकदम कॉमन क्वेश्चन है जो हर लेडी सोचती है प्रेगनेंसी के पहले भी और प्रेग्नेंट होने के बाद भी, कि मैं लेबर पेन कैसे बर्दाश्त करूँगी। ये सबसे टफ क्वेश्चन है जो हर मदर गूगल पे सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये हर जगह इतना ज़्यादा इसका फियर है ना कि इसके वजह से आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं। एंड एट द एंड जब आप उस स्टेज पे होते हो ना, अपने डर के वजह से आप कुछ सर्टेन एक्शंस ऐसे ले लेते हो जो आपको नहीं समझ आते, या आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा पेन है। बट ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर दिस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी वीडियो ज़रूर से देखें। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिसकी वजह से आपका ये पूरा फियर गायब हो जाएगा। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। ऑल्सो इस फियर को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली ध्यान देना है अपनी बॉडी पे। बॉडी वर्कआउट करना है। 9 मंथ एक बहुत लंबा पीरियड है जिसमें हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं पूरी तरीके से लेबर पेन के लिए। और ये बहुत ही कॉमन, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये बात हमें भूलना नहीं है। नेचुरल प्रोसेस को जितना आप नेचुरल तरीके से सोचेंगे उतना आप इस फियर से दूर रहेंगे। सो ध्यान रखिए कि आपकी जो बॉडी है वो इस प्रोसेस के लिए पूरी तरीके से डिज़ाइन की गई है, और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है जो हर वुमेन के साथ होता है जब वो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है और बच्चे को डिलीवर कर रही होती है। हर पेन आपको बच्चे के साथ और भी ज़्यादा नज़दीक लेके आता है, तो इस पेन को एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है।
एक वीडियो है एक्सरसाइज की जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आफ्टर योर 12th वीक आप धीरे धीरे इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। 7th वीक्स में आप कंप्लीटली इन एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड फियर की, फियर ऑफ बेबी हेल्थ। सो हर माँ ये सोचती है कि मेरा बच्चा सेफ है कि नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी ग्रोथ सही हो रही है, हार्ट बीट सही है, सब कुछ एक्यूरेसी पे आप सोचते रहते हो। हर टाइम आपके दिमाग में ये एक फियर रहता है, एक डर पैदा हो जाता है कि बच्चा सेफ है या नहीं। सो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट कीजिए। ऑल जो भी रेगुलर चेकअप्स या स्कैन्स डॉक्टर ने बताए हैं उसे टाइम पे आप कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, डॉक्टर आपका जो 9 मंथ की एक जर्नी है उसका खुद वो रिकॉर्ड रखते हैं, जहाँ पे वो आपको खुद बताएंगे कि कब चेकअप की ज़रूरत है, किस टाइप पे एक प्रॉपर स्कैन आपको चाहिए। सो आप उस तरीके से डॉक्टर एडवाइस पे रह सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डरने की टेंशन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर खुद टेक केयर करते हैं बेबी का। एंड वो आपको हर टाइम जब भी एक स्कैन होता है उसका प्रॉपर रिजल्ट बताते हैं कि बेबी का फेटल मूवमेंट्स कितना है, बेबी की ग्रोथ कितनी है, कितना वेट डेवलप हुआ है, क्या वो सही है या नहीं आपके ग्रोथ के हिसाब से। जिस मंथ में भी हैं आप प्रेगनेंसी के, उस मंथ के हिसाब से बेबी का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर्स पहले ही बता देते हैं स्कैन करके। सो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है, अपने तरफ से एक बैलेंस डाइट लेना है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना है जहाँ पे बेबी सेफ फील करे, आप खुद अगर सेफ हो, क्योंकि जितने भी इमोशंस हैं वो बेबी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप रो रहे हो तो वो अंदर से कहीं ना कहीं इमोशंस कनेक्टेड है, बेबी भी अंदर उदास होगा। अगर आप हंस रहे हो तो बेबी भी खुश रहेगा, सारे इमोशंस आपसे कनेक्टेड है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, खुश रहना है, हेल्दी खाना है, रेगुलर चेकअप्स लेना है, अपनी मेडिकेशंस टाइम पे लेनी है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है। बहुत सारी एक्स्ट्रा एडवाइस से दूर रहना है, बिकॉज डॉक्टर इज़ देयर टू एडवाइज यू। सो आप उसकी बात सुने, एक्स्ट्रा जो एडवाइसेस हैं उससे दूर रहें। ये फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आपको इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड आप खुद देखोगे ये चीज़ें कम हो रही हैं, आपकी जो डर है वो ख़त्म हो रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं फियर नंबर 4 की, जो है फियर ऑफ बॉडी चेंज। अब ये हर मदर सोचती है, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है उसको लगता है मेरे स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, मेरा वेट गेन हो जाएगा, फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएगी, या आफ्टर बेबी मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहेगी, या फिर मैं इतनी अच्छी नहीं दिख पाऊँगी अब। बट ट्रस्ट मी, एक बात याद रखना, आपकी बॉडी एक बहुत ही सुंदर लाइफ बना रही है। इस जर्नी में आपका ये स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी, एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुली काम करती है। जैसे ही 9 मंथ ख़त्म होता है पूरी बॉडी एक हीलिंग प्रोसेस में चली जाती है, जिसकी वजह से आप कुछ टाइम के बाद ही देखेंगे कि प्रॉपरली जैसे आप पहले थे बिल्कुल वैसे ही आप फील करेंगे। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एंड ट्रस्ट मी, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई मतलब ऐसा मुझे फील ही नहीं आया कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी या एक बेबी भी हुआ है मेरी पूरी बॉडी अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, वेट कंट्रोल हो चुका है, स्ट्रेच मार्क्स नहीं है मेरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जर्नी कभी हुई ही नहीं, या फिर वो जो फियर था मेरे अंदर वो आया ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको पहले से ही ओवरकम किया था। जानते हैं कि कैसे करना है इसको। अब फर्स्ट थिंग, स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही कॉमन है और बहुत सारी सबको ही होता है ये। इसको ओवरकम कैसे करना है, रोज़ प्रॉपर 4 to 5 टाइम्स ऑफ ऑयलिंग करनी ही करनी है। आप अवॉइड मत कीजिए। मेरी एक आदत थी, मैं हमेशा 3 से 4 बार दिन में ऑयल लगाती थी। भले अगर ऑयल थोड़ा लगा भी हुआ है फिर भी मैं उसके ऊपर एक 2 से 3 ड्रॉप्स का एक लेयर लगा के रखती थी, जिसके वजह से वो एरिया जो है वो हाइड्रेटेड फील करता है। आपको नहीं पता बेबी का वेट किस दिन ज़्यादा बढ़ेगा। ट्रस्ट मी, एक अराउंड अगर फिगर में मैं बताऊँ तो 15 डेज़ के अराउंड बेबी का वेट थोड़ा सा बढ़ता है, जो मैंने खुद महसूस किया था। एवरी 15 डेज़ मुझे ऐसा फील आता था कि मेरा पेट जो है वो साइड से स्ट्रेच हो रहा है। तो मैं उस चीज़ का ध्यान में रख के हमेशा ऑयलिंग की प्रैक्टिस करती रहती थी। मैं दिन में 3 से 4 बार ऑयलिंग लगाती थी, सॉफ्ट जेंटल ऑयल जो आपकी बॉडी के लिए सूट करता हो। whatever oil you are preferring, like coconut oil और virgin oil, जो भी आपको लगता है जो सबसे सॉफ्ट एंड स्मूथ ऑयल है आपकी बॉडी के लिए, हार्श फ्री केमिकल से कम हो, बिल्कुल सिंपल ऑयल लगाना है आपको।
या फिर कोई ऐसा स्ट्रेच मार्क क्रीम जो आपको सूट करता हो, जो आप लगा सकते हो। आई प्रेफर, मैं ऑयल लगाती थी, अगर आप चाहो तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ नॉट देन यू कैन गो फॉर अ स्ट्रेच मार्क्स क्रीम। ये 2 चीज़ को अप्लाई कीजिए और इस फियर को टोटली ओवरकम कर दीजिए। अगर आपने ये 9 मंथ्स फॉलो कर दिया, डे 1 से लेके डे एंड तक, ट्रस्ट मी कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे आपको। एंड आपकी जो बॉडी का वेट है जो चेंज हुआ था, ऑब्वियसली 10 to 12 kgs गेन करोगे। मैंने खुद 10 kgs गेन किया था, बट अभी वो वेट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। जैसे ही बेबी होता है ना, बॉडी अपने काम करना चालू कर देती है और वो आपको ऑटोमेटिकली उस जोन में लेके जाती है जहाँ पे आप अपने आप फिक्स हो जाओगे। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। वेट बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, क्योंकि बॉडी एक प्रोसेस में है जहाँ पे वो एक लाइफ को बर्थ देने वाली है, एक लाइफ को वहाँ पे वो बचा के रख रही है, सेव कर रही है। तो आप अच्छे से खाओ और हेल्दी रहो, और इस फियर से बिल्कुल भी डरो मत, ये अपने आप बॉडी ठीक कर देगी। अब बात कर लेते हैं 5th फेयर की, जो है फियर ऑफ बीइंग अ गुड मॉम। सो ये फियर तो हर किसी के मन में होता है, क्योंकि आप खुद अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डील कर रहे होते हो, और वहीं पे ही एक बच्चा भी है आपको जिससे संभालना है, और आपको लगता है कि आप परफेक्ट मॉम बन नहीं पा रहे हो। बट ट्रस्ट मी, परफेक्ट मॉम जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। मॉम खुद लर्न करती हैं कैसे अपने बच्चे को रेस करता है। मैंने खुद इन 2 सालों में अपने बच्चे को रेस करना सीखा है और आगे भी सीख रही हूँ। और किसी की हेल्प लेना वीकनेस नहीं होती, ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, बिकॉज आपको खुद के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, एंड बच्चे को भी फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप किसी से हेल्प ले सकते हो, डेफिनेटली आप हेल्प लो लोगों की, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, या फिर किसी मॉम्स के ग्रुप में ऐड हो जाओ, तो आपको एक सपोर्ट भी मिलेगा। एंड एक बात ज़रूर ध्यान रखना, बच्चों को एक परफेक्ट मॉम नहीं चाहिए होती है, बच्चों को एक केयरिंग, लविंग, हैप्पी मॉम चाहिए होती है, जो वो ऑल टाइम अवेलेबल रहे, या फिर जब बच्चे को एक नीड है अपने मॉम की, तब वो उसके पास ज़रूर से रहे। सो परफेक्शन जैसी चीज़ मॉम्स के लिए नहीं बनी है। इस पे फोकस ना करके आप सिर्फ ये ध्यान दो कि आपका बच्चा खुश कैसे रहे। अगर वो खुश रहेगा तो वो आपको वैसे ही परफेक्ट देख रहा है, क्योंकि जब उसकी ज़रूरत है आप उसके पास हो। सो सिर्फ आपको यही करना है कि जब आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है, आप उसके पास अवेलेबल रहो। एंड विद दिस आपने अपने सारे फियर्स को कम अप कर लिया है। सो प्लीज़ वॉच द प्रेगनेंसी डिलीवरी वीडियो जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है। उसकी वजह से भी आपके काफ़ी सारे फियर्स कम हो जाएंगे। द लास्ट फियर जो डिलीवरी के टाइम का होता है वो तो डेफिनेटली आपका कम हो जाएगा। सो मॉम्स, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, सारे डर आपके अब जा चुके हैं। सो इस वीडियो में मुझे इतनी ही सारी चीज़ें शेयर करनी थी आपके साथ। इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बहुत सारी मॉम टू बी को ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।